ठहरो, जरा ठहर भी जाओ। आप व्हाइट बोर्ड को देखकर क्यों भागते हो? क्या आपको व्हाइट बोर्ड पे समझ में नहीं आएगा? अगर आप व्हाइट बोर्ड पे पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप व्हाइट बोर्ड को देखते हैं, वीडियो की स्किप क्यों करते हो? मैं आपसे पूछती हूँ, आपके स्कूल में अगर डिजिटल बोर्ड नहीं लगा होगा तो क्या आप ब्लैक बोर्ड पे नहीं पढ़ते होगे या फिर व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ते होगे? तो जब अगर कोई यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ा रही है तो व्हाइट बोर्ड को देखते ही भाग क्यों जाते हो? और आपको लगता भी होगा कि ये कौन आ गई है पढ़ाने के लिए, ये खुद तो बच्ची की तरह लग रही है देखने में, ये क्या पढ़ाएगी मुझे? मैं आपसे पूछती हूँ, जो देखने में अगर बच्ची की तरह हो, क्या वो पढ़ा नहीं सकती है? बिल्कुल पढ़ा सकती है। आपको ये नहीं देखना है कि ये देखने में बच्ची की तरह लग रही है, खुद 10th क्लास की लग रही है, लेकिन ये क्या मुझे पढ़ाएगी? मैं आपको कहती हूँ, आप एक बार रुक कर तो देखो, आप मेरी वीडियो को देखो तो सही, तब आपको लगेगा कि मैं आपको पढ़ा पा रही हूँ कि नहीं पढ़ा पा रही हूँ। एक बार देखो, तब आप कहना, कमेंट पे कमेंट जरूर करना कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ। मैं भले ही देखने में बच्ची की तरह लग रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं अभी आप लोग 10th क्लास पे हो, मैं 10th कब का पास आउट हो चुकी हूँ। अगर मैं आपको अपना एज बताऊंगी तो आपको लगेगा ये क्या, देखने में तो पूरी बच्ची की तरह है, लेकिन ये तो बुढ़ी निकली, आपको जरूर लगेगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भले ही देखने में बच्ची की तरह हूँ, एक बार आप मेरी क्लास करके देखो, तब आपको लगेगा कि हाँ एक्चुअली में ये पढ़ा रही है। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मैं हूँ आरती और मैं आपको पढ़ाने आई हूँ साइंस। साइंस को मैं काफी आसान भाषा में पढ़ाऊंगी, ऐसा पढ़ाऊंगी कि आपको सीधे समझ में जरूर आएगी। मैं साइंस के हर टॉपिक के बारे में क्लियर एक्सप्लेन करूंगी, हर टॉपिक के बारे में जिक्र करेंगे, जिससे आपको ना रटना पड़ेगा, ना ही आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी, आपको बस समझने की जरूरत है। आप लोग क्लास में बहुत रट्टा मारते होंगे, आप कई टीचर से पढ़ते भी होंगे, लेकिन आपको समझ में आता है? कई लोगों को समझ में आता है और कई लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगी, जिससे आपको समझ में जरूर आएगी। मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ एसिड के बारे में, बेस के बारे में, साथ ही इंडिकेटर के बारे में। वैसे हम अपने समय को बर्बाद नहीं करते हैं, हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं कि एसिड क्या है। एसिड आप अपने डेली लाइफ में जरूर यूज करते होंगे और किए भी होंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि एसिड वही चीज है। आपके किचन में जरूर पाया जाता होगा कि एसिड क्या है, आप डेली लाइफ में यूज करते होंगे, डेली खाते होंगे। मैं आपको बताऊं कि एसिड क्या है। एसिड वैसा सब्सटेंस है जिसका टेस्ट खट्टा होता है, जो नेचुरल तरीके से खट्टा होता है, उसी को हम एसिड बोलेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ इतना ही पढ़ने से हो जाएगा? नहीं, लेकिन ये भी जरूर है कि जो चीज खट्टा होता है टेस्ट में, वो एसिड होता है। आप टमाटर खाते हो, रोज तो खाते हो, आपके किचन में मिलता है, वो एसिड ही है। कई बार आपके पेट में एसिड हो जाता है। घर के लैंग्वेज में बोलते होंगे कि हमारे पेट में एसिड हो गया है, मतलब आपकी मम्मी बोलती होगी कि अम्ल हो गया है। जब आप उल्टी करते हो तो आपको खट्टा सा महसूस होता होगा, ऐसा होता है कि नहीं होता है? जरूर होता है। तो आप समझ लो कि आपके पेट में एसिड हो गया है, खट्टापन आ रहा है, एसिड की वजह से आपको उल्टी आ जा रहा है, उल्टी लग रहा है। जब तक आपके पेट से वो एसिड पूरी तरह से निकलता नहीं, आपको बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता रहता है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता रहता है। क्यों? क्योंकि एसिड का ही वजह से। तो हम आपको बता चुके हैं कि एसिड क्या होता है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम और भी तरीके से पढ़ेंगे कि एसिड क्या होता है। पीछे व्हाइट बोर्ड पर लिखा होगा कि एसिड क्या है। एसिड वैसा सब्सटेंस है जो एक्वस फॉर्म में, मतलब कि जो पानी में H+ आयन देता हो हमें, उसे हम एसिड कहेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एसिड आर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो मैंने कहा वही चीज लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पे नेचर में पाए जाने वाले एग्जाम्पल्स मैंने शुरू में लिखा है, लेमन जूस, टोमेटो, टैमरिंड, इमली। आपने इमली तो खाया होगा, इमली कितना खट्टा होता है, वो एसिड है। साथ ही आप देखो जो लैब में बनाया जाता है, मतलब कि जो इंसान ने बनाया है, जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है लैब में, वो भी एग्जाम्पल्स है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये क्या है? ये भी एक एसिड है जो नेचुरल में पाया जाता है, सॉरी जो नेचर में पाया जाता है। आप उसे टेस्ट करके इजीली पहचान लोगे कि वो एसिड है, लेकिन ये सब चीजों का आप यूज नहीं किए होगे, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। इनके रिएक्शन के बारे में आप आगे पढ़ोगे कि ये कैसे फॉर्म होता है, इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि एसिड क्या होता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर सोर इन नेचर। मैंने ऑलरेडी कहा
कि ये खट्टा होता है नेचर में। वाई एसिड्स आर कॉल्ड एसिड्स, एसिड को हम एसिड ही क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो H प्लस आयन देता है एक्वस फॉर्म में। जो भी कोई सब्सटेंस H प्लस आयन देता हो एक्वस फॉर्म में, उसे हम एसिड ही कहेंगे। आप कहोगे मैंने तो कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं है, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। आप जरूर जानोगे जब आप हायर क्लास में जाओगे, इससे ऊंचे क्लास में जाओगे। अगर आप केमिस्ट्री लोगे स्पेशली, तो आपको लैब में टेस्ट करवाया जाएगा। आप जानोगे उस चीज के बारे में और डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में H प्लस आयन कैसे देता हो। फिलहाल अभी आप लोग 10th क्लास में ही हो, तो आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा जानना है, इसीलिए मैंने उतना ही सा लिखा है। एग्जाम्पल में देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस आयन दे रहा है, साथ ही क्लोरीन नेगेटिव में आ रहा है। नीचे लिखा हुआ है, शायद आपको दिखता होगा या नहीं दिखता होगा कैमरे पे, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। एसिड शो एसिडिक बिहेवियर ओनली इन वाटर बिकॉज आयन फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने ये चीज ऑलरेडी आपको कहा है। तो ये है हमारा एसिड्स कि क्या है एसिड्स। आई होप कि इतना छोटा सा टॉपिक्स आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस के बारे में कि बेस क्या होता है, आप उसके बारे में जानो। उसके बाद हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे। जब आप एसिड और बेस दोनों के बारे में पढ़ लोगे, तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा इंडिकेटर के बारे में पढ़ने में। तो आइए हम अब बेस के बारे में पढ़ते हैं कि बेस एक्चुअल में होता क्या है। बेस, आपने अपने लाइफ में बेस का यूज तो किया ही होगा, जरूर यूज किया होगा, लेकिन आपको पता नहीं चलता होगा कि वही बेस है। हम आपको बताते हैं बेस क्या है। आप अपने डेली लाइफ में जैसे सोप का यूज करते हो, सोप एक बेस है। कैसे? हम कैसे पता करेंगे कि वो एक बेस है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट बिटर मतलब कि खट्टा होता है, वो बेस होता है। नेचुरल तरीके से हम समझ सकते हैं। आप सोप को टेस्ट करो, सोप को थोड़ा सा खा कर देखो, खाना तो नहीं है, बस मुंह में लेना है और उसे आप टेस्ट करके देखो कि उसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा होता है। आप देखोगे कि वो बहुत ही कड़वा होता है। जैसे आप मुंह में लोगे तो आपको बहुत ही कड़वा सा महसूस होगा। तो नेचर में पाए जाने वाला वैसा सब्सटेंस जिसका टेस्ट कड़वा होता हो, बिटर होता हो, आप समझ लेना कि वो एक बेस है। लेकिन साइंस के तौर पे, साइंटिफिक तरीके से हम बेस को किसी और तरीके से भी पढ़ेंगे। जो मैंने अभी आपको बताया वो भी सही है, लेकिन साइंटिफिक तरीके से हम किसी और तरीके से भी पढ़ेंगे उसे। देखो क्या लिखा हुआ है पीछे व्हाइट बोर्ड पे, उसे हम पढ़ते हैं, जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। लिखा हुआ है ए बेस इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट OH माइनस आयन एंड एक्सेप्ट H प्लस आयन। मतलब वैसा सब्सटेंस जो OH माइनस आयन को डोनेट कर देता हो और एक्सेप्ट क्या करता हो, H प्लस आयन। जैसे आपने एसिड के बारे में पढ़ा, उसी तरह आप बेस के बारे में जानो। बस आपको इतना याद रखना है कि बेस क्या करता है, OH माइनस आयन को डोनेट कर देता है और साथ ही H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता हो। वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, कई सारे एग्जाम्पल्स है जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो। जैसे सोप हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, डिटर्जेंट हो गया। ये सब चीजें आपके किचन में तो यूज होता ही होगा। सोप को आप डेली लाइफ में यूज करते हो नहाने के तौर पे, बेकिंग सोडा का यूज खाने के तौर पे करते हो, वॉशिंग सोडा का यूज आप धोने के लिए यूज करते हो। डिटर्जेंट भी क्या है, एक बेस ही है। उसी तरह लैब में जो बनाया गया बेस है, जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाया है, जो मैन मेड है, वो उसके बारे में भी आप जान लो कि वो कौन कौन से हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ये एक तरह का बेस है। आपको याद रखना है। ये तो बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल्स है, और कई सारे बेस है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। लेकिन अभी फिलहाल बेस के बारे में इतना सा पढ़ो कि उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। आप ये सब चीजों को बहुत ही अच्छे से याद कर सकते हो। वैसे कंपाउंड्स जिसमें OH माइनस आयन्स, आप देख सकते हो यहाँ पे OH लगा हुआ, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे भी OH है। ऐसे कई कंपाउंड्स है जिसमें आपको देखने को मिलेगा OH माइनस आयन होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे भी OH लगा हुआ है। तो आप इसे देखते ही समझ जाना कि ये क्या है, ये एक तरह का बेस है। आपको इसे डिटेक्ट करना मतलब कि पहचाना बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि आप देखना यहाँ पे OH लगा हुआ है। मैंने कहा था कि बेस क्या है, कि बेस OH माइनस आयन को डोनेट कर देता हूँ, तो वही क्या है, बेस है। उसी तरह से नेचर में बेस जनरली दो तरह से पाया जाता है, वो स्ट्रॉन्ग है और एक वीक नेचर में है। स्ट्रॉन्ग में आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। उसी तरह वीक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और इंडिकेटर के बारे में पढ़ते हैं कि इंडिकेटर होता क्या है। इंडिकेटर्स का यूज लैब में बहुत ही जरूरी है। अगर इंडिकेटर्स नहीं होगा तो जो लैब में होते हैं या फिर जो साइंटिस्ट होते हैं उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो एसिड है या फिर बेस है। पता तो चलता है कई चीजों के बारे में, बट ऐसे कई सब्सटेंस होते हैं जो एक्चुअल में हमें पता नहीं चल पाता है, तो वैसे में हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है? वैसा सब्सटेंस जो हमें बताता है कि कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस नेचर में एसिडिक है या फिर बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। मैंने वही चीज लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, देख लो आप एक बार। इंडिकेटर्स इज ए सब्सटेंस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। जो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाई डू वी नीड इंडिकेटर्स। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है। समटाइम्स वी कांट आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस जस्ट बाय लुकिंग एट देम। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो क्या हम देखते ही बता पाते हैं कि वो एसिड है या फिर बेस है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। कुछ चीजों के बारे में बता पाते हैं, बट कई ऐसी चीज है जिसके बारे में हम बता नहीं पाते हैं, तो वैसे में हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखो कि इंडिकेटर्स क्या क्या है और साथ ही उसके टाइप्स क्या क्या है। उसके 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से? नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स एंड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। मैंने इन तीनों के बारे में तो लिख दिया कि एक्चुअल में ये 3 तरह के होते हैं, लेकिन आप नाम से देखते होंगे कि नेचुरल इंडिकेटर, नाम से पता चल रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। वैसे इंडिकेटर जो नेचुरल होते हैं, जो हमें नेचुरल तरीके से प्राप्त होते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक। टर्मरिक तो आप हमेशा यूज करते हो, खाते भी हो, तो वो क्या है? एक इंडिकेटर्स है। उसी तरह सिंथेटिक इंडिकेटर, अगर आपको सिंथेटिक का मतलब पता होगा तो उसके बारे में भी आप इजीली बता सकते हो सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है। वैसा इंडिकेटर जो मैन मेड हो, मतलब जिसे आदमियों ने, जिसे मैन ने बनाया हो, जिसे हमारे साइंटिस्ट ने बनाया हो, वो क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर। एग्जाम्पल में आप देखो फेनोक्सिलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। उसी तरह ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये ऐसा इंडिकेटर है जिससे हमें स्मेल के थ्रू पता चलता है कि वो एसिड है या फिर बेस है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो अनियन। अनियन का स्मेल कैसा होता है? हम उसके स्मेल के थ्रू पता करते हैं कि वो एक्चुअल में एसिडिक है या फिर बेसिक है। अनियन, वेनिला, क्लोव ऑयल। इतना तो आपको समझ में आया होगा कि इंडिकेटर्स क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या है और हमें उसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कहाँ पड़ती है, कब पड़ती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि वो क्या क्या इंडिकेटर्स है और लिटमस पेपर किसमें चेंज हो जाता है। रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, एसिड में कैसा होता है उसका कलर, बेस में कैसा होता है, वो हम एक टेबल के थ्रू समझेंगे और जानेंगे। तो ये रहा हमारा इंडिकेटर्स का टेबल्स, जिसमें आप देख सकते हो मैंने 3 तरह के इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। नेचुरल इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। उसके मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, उसी का टेबल मैंने आपको दिखाया है, उसी का टेबल मैंने आपको बनाकर दिखाया है। आप देख सकते हो नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, साथ ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर में मैंने क्या क्या यूज किया है? लिटमस एंड टर्मरिक। लिटमस में देखो, लिटमस अगर आप लिटमस का यूज करोगे तो एसिड में हमेशा आपको रेड कलर देगा, साथ ही बेस में ब्लू कलर देगा। टर्मरिक, टर्मरिक आप तो यूज करते ही हो, जैसे अगर आप सब्जी खाते हो, सब्जी में तो टर्मरिक होता ही है, सब्जी में हल्दी तो होता ही है। अगर आप सब्जी खाते हो और सब्जी किसी तरह आपके कपड़े पे गिर गया, आपके ड्रेस पे गिर गया, तो आप उसे वॉश करते होगे, साबुन का यूज तो करते ही होगे। साबुन क्या है? साबुन एक तरह का बेस है। जब आप बेस का यूज करते हो, साबुन का यूज करते हो, तो उसमें कौन सा कलर आपको नजर आता है? रेड कलर नजर आता है कि नहीं आता है? ऑफकोर्स नजर आता है। तो वही मैंने लिखा है कि टर्मरिक एसिड में येलो कलर ही रहता है, लेकिन जब आप बेस का यूज करोगे तो रेड कलर आपको देगा। ठीक उसी तरह सिंथेटिक एसिड के बारे में देखो, इंडिकेटर्स मैंने यूज किया है सिंथेटिक में फेनोक्सिलिन और मिथाइल ऑरेंज। ये आपने तो यूज नहीं किया होगा, इसके बारे में तो आप देख लिए, ये यूज किए हो, लेकिन ये आपको लैब में मिलेगा, लैब में ही आपको देखने को मिलेगा। तो एक बार आप उसके बारे में जान लो कि फेनोक्सिलिन इंडिकेटर्स एसिड में कैसा कलर देता है, कलरलेस होता है, साथ ही बेस में पिंक कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, वो एसिड में रेड कलर होता है और बेस में येलो कलर होता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में इंडिकेटर्स को यूज कर लो, लेकिन एसिड और बेस में वो कौन कौन से स्मेल होते हैं उसके बारे में तो याद करने की जरा भी जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप एक बार ध्यान से देखो इंडिकेटर्स में क्या है? अनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल।
अनियन एसिड में अपने स्मेल को बनाए रखता है, लेकिन बेस में अपने स्मेल को खो देता है। ठीक उसी तरह वेनिला में देखो वही है कि अपने स्मेल को बनाए रखता है और साथ ही बेस में खो देता है। ठीक उसी तरह क्लोव ऑयल में वही चीज है। तो इसमें आपको तो याद करने की जरूरत नहीं है, और ये भी बहुत ही इजी सा है, आप दो चीज याद नहीं कर सकते हो। उसी तरह आप इंडिकेटर्स में लिटमस, टर्मरिक, ये भी बहुत ही इजी है, आप तो इसको यूज करते ही होगे, तो आप ध्यान से देखो, आपको बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। तो ये रहा हमारा आज का क्लास। आज का क्लास कैसा लगा आपको? मैं आपको क्लास 10th को पहली बार पढ़ा रही हूँ, तो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे क्लास को देखते होंगे, मेरे इस वीडियो को देखते होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स के पास मेरा ये वीडियो पहुंचता होगा, तो प्लीज आप एक बार देखकर कमेंट जरूर करना कि मैं कैसे पढ़ाई हूँ, आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका कमेंट अच्छा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अपने आप में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी।